हेलो दोस्तों। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे थे और इसमें हम 38 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। अब 39 क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। 39 क्वेश्चन। सस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की वीवर की तकनीक का बाद में किस विद्वान द्वारा सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन के स्थान पर सिग्मा डी स्क्वायर का सुझाव दिया। तो इसमें ये के डोई थे जिन्होंने वीवर की तकनीक में सुधार किया। वीवर ने अपने सिद्धांत में परमाणु विचलन विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? स्वतंत्र उद्योग वो होते हैं जो मांग के आधार पर कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। ये बाहर हरास उद्योग नहीं होते। इसमें तो आंसर बी होगा, ऑटोमोबाइल उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन का राइस बाउल कहलाता है? तो यांगत्सी बेसिन, चांगजियांग यानी चीन का राइस बाउल कहलाता है। आंसर डी होगा इसमें। यांगत्सी क्यांग नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी है। मध्यवर्ती चीन से प्रवाहित होती है ये और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। जिस क्षेत्र से प्रवाहित होकर ये आती है उसे लाल बेसिन या सिचुआन बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? तो इसमें आंसर सी होगा, पशुपालन और फसलों की खेती जहाँ दोनों किए जाते हैं वो मिश्रित कृषि कहलाता है। ये विकसित देशों की सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये मिश्रित कृषि ज़्यादातर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में व्यापारिक मत्स्य उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें आंसर बी होगा, शीतोष्ण सागर। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मिलने से ऐसी फेवरेबल दशाएं उत्पन्न होती हैं कि वहाँ मत्स्य उद्योग का विकास होता है, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने से कोहरे का निर्माण होता है। यह स्थिति प्लैंकटन के विकास के लिए लाभकारी होती है। प्लैंकटन मछलियों का या मत्स्य जीवों का आहार होता है, इससे वहाँ मत्स्य उद्योग विकसित होता है। इसलिए ज़्यादातर क्षेत्रों में, ऐसे शीतोष्ण सागरीय क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग विकसित है। जैसे प्रशांत सागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर ओयासियो और क्यूरोसियो गर्म जलधारा, ओयासियो ठंडी जलधारा का मिलन है। अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है वो। अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इस्लामिक पेटी में नहीं है? तो टर्की इसमें आंसर है। टर्की इस्लामिक पेटी के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा के निर्धारण का आधार है? तो प्राकृतिक आधार, ज्यामितीय आधार, सांस्कृतिक आधार, ये तीनों ही आधार सीमा के निर्धारण के आधार होते हैं। इसमें ज्यामितीय सीमाएं जो हैं वो 3 आधारों पर खींची गई हैं। अक्षांश सीमाएं होती हैं, देशांतरीय होती हैं और वृत्तीय चापों के आधार पर। अक्षांश सीमाएं जो अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं, जैसे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो यूएसए और कनाडा को विभाजित करती है। देशांतरीय सीमाएं हैं जो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतरीय रेखा है जो अमेरिका कनाडा के मध्य है, ये अलास्का और कनाडा को विभाजित करती है। अलास्का चूँकि अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, वृत्तीय चापों के आधार पर, जैसे पश्चिमी अफ्रीका में गाम्बिया की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो फ्रेडरिक रेटजेल थे जिन्होंने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया। हम अभी पीछे ही पढ़े हैं कि इनको राजनीतिक भूगोल का पिता और मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रिस्तोफेन जो थे वो चीन के विस्तृत अध्ययन के पश्चात उन्होंने चीन का भूगोल पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है? तो इसमें आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से मिलती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसको मिलाता है? तो ये अंध महासागर भूमध्य सागर को के मध्य है स्थित है, तो इसमें आंसर बी होगा। ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है जल संधि। इस जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जापान सागर और पीत सागर को कोरिया जल संधि जोड़ती है जो सुसीमा द्वीप और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो इसमें आंसर होगा अल्फ्रेड थेयर महान ने।
स्थल शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना मैकिंडर ने दी थी। उन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। इक्विवेलेंट थ्योरी भी स्थल शक्ति पर ही आधारित है। स्लेज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेज क्या है? स्लेज है एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी, उसको स्लेज कहते हैं। एस्किमो लोग कनाडा के उत्तरी तट पर बैफिन द्वीप के चारों ओर रहते हैं। हडसन में और ग्रीनलैंड में 65 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की पेटी में निवास करते हैं। ये एस्किमो लोग गर्मियों की ऋतु में खुले में शिकार करने के लिए नावों का प्रयोग करते हैं। इन नावों को कयाक कहा जाता है। तो नावों कयाक में और स्लेज में कंफ्यूज नहीं होना है। स्लेज है एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी और नाव को कहा जाता है कयाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक नियोजन की चार्विक विधि जो 1971 में उन्होंने प्रस्तुत की थी वो कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई थी? तो इसका आंसर है डी, यानी 5 अवस्था में। प्रादेशिक नियोजन के लिए चार्विक ने नियोजन प्रक्रियाओं को 5 अवस्थाओं में बांटा, जिसमें है एक पहले नियोजन करना, फिर नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य या रुझान निर्धारित करना, और फिर नियोजन के अंतर्गत चुनौतियां बाधाएं क्या हैं, तीसरे नंबर पर वो, चतुर्थ नंबर पर क्षेत्रीय नियोजन की ओर, पंचम पर वैकल्पिक क्षेत्रीय परिसीमन या सीमांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? तो इसमें आंसर होगा सी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या। ये प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है, ये राष्ट्रीय विकास का भाग है। बाकी प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या हो या तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या, ये प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता? तो प्राकृतिक की बात कर रहा है तो उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, ये तीनों ही प्रकृति का भाग हैं, तो इनको ध्यान में रखा जाता है। भाषा को नहीं ध्यान में रखा जाता। प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में भारतीय भाषाओं को 4 भाषा परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम पर है ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा, दूसरे पर है चीन तिब्बती या किरात, तीसरे पर है द्रविड़, चतुर्थ पर है इंडो यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबक या काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से संबंधित है। आंसर डी होगा इसमें। 2001 में आरंभ किया गया था ये। इसके तहत दिल्ली और बृहद मुंबई आदि नगरों में बाहर से रोजगार के लिए आने वाले कामगार मजदूरों के दबाव को महानगरों पर कम करने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया था, ताकि इनके आसपास के नगरों को विकसित कर इन महानगरों पर जनसंख्या दबाव को कम किया जा सके। 2021 में भी कुछ क्षेत्रों को या कुछ शहरों को प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजन बोर्ड ने। जैसे हरियाणा के अम्बाला को, उत्तर प्रदेश के बरेली को, उत्तराखंड के देहरादून को, हरियाणा के हिसार को, उत्तर प्रदेश के कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकास खंड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो इसमें आंसर होगा 1978 से 1989, यानी कि ए आंसर। भारत में विकास खंड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-89 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था गरीबों के बीच लक्षित समूह की आय उपार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए रोजगार या स्वरोजगार कार्यक्रम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किस एक में स्थित है? तो माउंट आबू गुरु शिखर पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वत प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वत है। इसका निर्माण कैलिडोनियन हलचल के द्वारा हुआ। साबरमती नदी जो है वो अरावली पर्वत को आबू पहाड़ी से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों में से होके गुजरती है? तो इसमें आंसर डी होगा, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा कोई भी राज्य है जैसे मणिपुर, असम, जैसे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में मणिपुर और असम दिया हुआ है, बी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो इस तरह से ये आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। वैसे शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो इसमें आंसर होगा बी, कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का बेसिन क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, उसके पश्चात ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहकर प्रवाहित होकर डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दाएं तट की इसकी सहायक नदियों में है कोयना, वरना, पचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। जबकि बाएं तट की इसकी सहायक नदियों में है डोनी, भीमा, डिंडी, मूसी। इसका क्षेत्रफल है 2,58,928 वर्ग किलोमीटर और कृष्णा बेसिन का और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है? तो रानीगंज जो है भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र रानीगंज है, पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। सबसे पहले कोयले का उत्खनन यहीं रानीगंज में किया गया था। ये विशालतम कोयला क्षेत्र भी है भारत का। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो अति उत्तम प्रकार का स्टीम कोक तैयार होता है उससे, जो धातु शोधन के लिए उपयुक्त है। झरिया कोयला क्षेत्र भी झारखंड राज्य में दामोदर नदी घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्वारीय पत्तन है? तो ज्वारीय पत्तन लंदन और कोलकाता है। भारत में ज्वारीय पत्तन कोलकाता है और कांडला है। 2 ज्वारीय पत्तन पाए जाते हैं भारत में, कोलकाता और कांडला। ज्वारीय पत्तन तो आप जानते होंगे, जहाँ पानी का स्तर ज्वारभाटा के साथ परिवर्तित होता रहता है, ज्वारीय पत्तन कहलाता है। पानी का स्तर ज्वारभाटा के साथ परिवर्तित होता रहता है। पोर्ट ऑफ लंदन भी टेम्स नदी व उत्तरी सागर के ज्वारीय तट पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। भारतीय पत्तन संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे गहरा पत्तन भारत में विशाखापत्तनम है। पहला निगमित पत्तन एन्नोर है। सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन है, जिसे कोचीन शिपयार्ड आपने सुना होगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह न्याहावा शेवा है, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। सबसे पुराना खुला व कृत्रिम पत्तन जो है वो चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध, नदी परियोजना और नदी दी हुई है, इनका सूची 1 से सूची 2 को सुमेलन करना है। गोविंद सागर वल्लभ पंत रिहंद नदी पर है। तुलबुर परियोजना झेलम नदी पर है। पोचमपात गोदावरी पर और नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह मानचित्रों या फ्लो मैप्स का प्रयोग किसके प्रदर्शन हेतु होता है? तो चूँकि फ्लो मैप्स नाम भी दे रहा है, तो ट्रैफिक फ्लो को दर्शाने के लिए ही फ्लो मानचित्र का प्रयोग या प्रवाह मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रवाह मानचित्र का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ 2 भिन्न क्षेत्रों के बीच किसी भी प्रवाह को दर्शाना हो, जैसे वस्तुओं का प्रवाह, कच्चे माल का प्रवाह, ट्रैफिक प्रवाह, पैसेंजर प्रवाह, टूरिस्ट प्रवाह। इसके लिए फ्लो मैप्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समक्षेत्र प्रक्षेप है? तो इसमें आंसर होगा ए, 1 और 2 दोनों, मॉलवीड और बॉन। बॉन प्रक्षेप समक्षेत्र, समान क्षेत्र को सम्मिलित कहते हैं, समक्षेत्र प्रक्षेप है ये। मॉलवीड प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं को एक वृत्त के द्वारा दिखलाया जाता है और इसमें भूमध्य रेखा केंद्रीय मध्याह्न रेखा की तुलना में दुगनी लंबाई की होती है। बॉन प्रक्षेप सरल शंकु प्रक्षेप का ही संशोधित रूप होता है। इसमें समस्त अक्षांश वृत्त शंकु के केंद्र को शीर्ष मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्तों के चाप हैं, उनके बीच की दूरी समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 का सुमेलन करना है। उपकरण और उपयोग दिए हुए हैं। थियोडोलाइट से हम लंबवत व क्षैतिज कोण मापता है थियोडोलाइट। क्लाइनोमीटर लंबवत कोण मापता है। एनीमोमीटर पवन की गति मापता है। हिप्सोमीटर किसी स्थान की निरपेक्ष ऊंचाई निर्धारित करता है। तो इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र में 13.20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र की उपलक्षक भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें आंसर होगा बी, 1/2,50,000। अब ये कैसे आया? देखो, पहले हम ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में परिवर्तित कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करके। तो इसका आएगा 0.132 मीटर। फिर 33 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो 33,000 मीटर होगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.132 को 33,000 मीटर से, तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन,
जिन आवर्तियों की एक श्रृंखला या श्रेणी के वितरण की प्रकृति सममितीय है, तब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें आंसर होगा डी। जिन आवर्तियों बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। जिन आवर्तियों की एक श्रृंखला या श्रेणी के वितरण की जो प्रकृति है वो सममितीय है, तो आंसर यही होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध गुणांक मूल्य संबंध कोटि के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये इसमें आंसर होगा डी, आर इजिकल टू प्लस 0.99 अति निम्न। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहसंबंध गुणांक निर्धारित हैं, जैसे प्लस माइनस 1.00 पूर्ण सहसंबंध होता है, प्लस माइनस 0.90 से प्लस माइनस 1.00 तक अत्यधिक सहसंबंध होता है, प्लस माइनस 0.70 से प्लस माइनस 0.90 तक अत्यधिक सहसंबंध होता है, प्लस माइनस 0.40 से प्लस माइनस 0.70 साधारण सहसंबंध होता है, प्लस माइनस 0.20 से प्लस माइनस 0.40 कम सहसंबंध, प्लस माइनस 0.20 से कम अल्प सहसंबंध, शून्य सहसंबंध का अभाव। तो इसमें आर बराबर प्लस 0.99 में अति निम्न नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे होना चाहिए था अत्यधिक सहसंबंध या अति उच्च सहसंबंध। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय दूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दूर संवेदन संस्थान इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है, और एक नेशनल रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है, ये इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदक का स्थानिक रेजुलेशन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ए, 5.8 मीटर। संवेदक का स्थानिक रेजुलेशन 5.8 मीटर है। तो दोस्तों ये पेपर हो चुका है, और हम नेक्स्ट पेपर करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर्स का पेपर, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में की जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप उसको भी सुझाव दे सकते हैं, और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, गुड डे।